हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इस चैनल के थ्रू आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे ऑप्शंस लेकर आते हैं। सेम उसी तरह आज हम आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आए हैं वो रहने वाला है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा। आज जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो रहने वाला है मुंबई थाने में। जी हाँ, आपने सही सुना, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। और मुंबई के पास ही एक रीजन और है जिसका नाम है थाने। थाने में पूर्वांकरा ग्रुप, जो कि साउथ बेस्ड ग्रुप है, वो अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम रहने वाला है प्रोविडेंट पाम विस्ता। तो थाने में इन्वेस्ट करने से पहले हम थोड़ा मुंबई और मुंबई के आसपास की लोकेशंस और मुंबई की कैसी बसावट है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं, जिससे आप लोग क्लियर हो जाएं कि थाने में आज के टाइम पर इन्वेस्ट करना इतना प्राइमरी क्यों हो जाता है, क्यों थाने आगे चलकर मुंबई के लिए एक कमर्शियल हब बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा मुंबई को समझते हैं, फिर मुंबई के आसपास की लोकेशंस को समझते हैं, मुंबई 2.0 को समझते हैं, फिर कैसे एक मुंबई 3.0 बनने वाला है उसे भी समझते हैं। तो थाने जो लोकेशन रहने वाली है वो तीनों मुंबई के लिए एक प्राइम कमर्शियल हब होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुंबई जो है एक लॉकेबल लैंड है। मुंबई अरेबियन सी के बैंक पे बना हुआ है। वहाँ पर लैंड एक्सटेंशन करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए आज से देखा जाए 1972 में मुंबई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपना लैंड एक्सटेंड करेंगे और एक नई मुंबई बनाएंगे। इसलिए उन लोगों ने नवी मुंबई का निर्माण किया, जो कि इनिशियल स्टेज में बात करें तो कई साल तक ये प्रोजेक्ट फेल रहा। नवी मुंबई में कोई भी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। हालांकि वहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज बने, कुछ चीज़ें बनी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बात करते हैं नवी मुंबई की। तो नवी मुंबई प्लान किया गया 1972 में। नवी मुंबई प्लान होने के बाद भी देखा जाए तो वो कोई बेटर ऑप्शन नहीं बना, क्योंकि कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं थी। ऑल द वे अगर कोई वेस्टर्न लाइन रहता है या फिर सेंट्रल लाइन रहता है तो उनको थाने से घूम के जाना पड़ता था, जो कि एक लॉन्गर रूट हो गया था। और अगर बात की जाए, जब अटल सेतु का निर्माण किया गया तो कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई। एक तरह से देखा जाए तो साउथ बॉम्बे को डायरेक्टली जोड़ दिया गया नवी मुंबई से। और उसके बाद नवी मुंबई में जो भी डेवलपमेंट हुई आप सभी लोग जानते हैं कि नवी मुंबई में कितना राइज हुआ, कितनी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स किस हद तक बूम हुई। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा मुंबई के मैप को समझ लेते हैं अकॉर्डिंगली। मुंबई देखिए, अगर मैं बात करूं, मुंबई में मोस्टली वेस्टर्न लाइन है, सेंट्रल लाइन है और आपका साउथ बॉम्बे है। वेस्टर्न लाइन आपकी पूरी सी फेस है, मतलब सी के साथ चलते हुए आप पूरा वेस्टर्न लाइन को कवर करते हैं। सेंट्रल लाइन आपकी सेम वडाला से स्टार्ट होकर थाने तक जाती है। एंड अगर साउथ बॉम्बे की बात करूं तो जितना भी एरिया आपका नरीबन पॉइंट हो गया, वर्ली हो गया और हाजी अली दरगाह हो गई, ये सब एरिया आपका साउथ में कवर हो जाता है। तो थाने क्यों एक बेस्ट कमर्शियल हब आने वाले टाइम में बनने वाला है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है अपकमिंग डेवलपमेंट्स। क्या क्या मुंबई गवर्नमेंट कर रही है अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थाने से कनेक्टिविटी टूवर्ड्स मुंबई और कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसके पीछे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग मुंबई से हैं या मुंबई के आसपास के रीजन से हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि थाने के पास ही और मुंबई के पास एक संजय नेशनल गांधी पार्क पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा आप अड़चन मान लीजिए कनेक्टिविटी को। यूजुअली अगर कोई वेस्टर्न लाइन पर रहता है, उसको अगर थाने जाना है तो उसको ऑल द वे घोड़बंदर रोड से घूम करके थाने जाना है। तो अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट होने वाली है, क्योंकि मुंबई गवर्नमेंट प्लान करके बैठी है अपने आने वाले नए रोड प्रोजेक्ट्स। डायरेक्ट थाने से टनल बनाई जाएगी जो कि कनेक्ट करेगी थाने टू बोरीवली, और उसी के साथ में एक टनल और बनाई जाएगी जो कनेक्ट करेगी थाने टू गोरेगांव। तो वेस्टर्न लाइन की समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाती है। ये टनल पे काम जोरों शोरों से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। विद इन 2 ईयर्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑन अदर हैंड अगर मैं बात करूं
कि थाने को वेस्टर्न लाइन से कैसे कनेक्ट किया गया है। तो मेट्रो, आपने सुना होगा कि मेट्रो का काम मुंबई में कितना अच्छा चल रहा है आज के टाइम पर। तो मेट्रो की एक लाइन आ रही है, मेट्रो लाइन नंबर 4, जो कि कनेक्ट करेगी वडाला टू थाने डायरेक्टली। तो जिससे कि पूरी की पूरी जो कनेक्टिविटी हो जाती है वो स्ट्रांग हो जाती है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा मुंबई का हिस्ट्री का नॉलेज हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई में जितने भी ईस्टर्न सबर्ब्स ने अगर वेस्टर्न सबर्ब्स के साथ कनेक्ट किया है तो उनको राइज मिला ही मिला है। चाहे वो भले ही बीकेसी हो, मरोल हो, अंधेरी हो, ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जिन्होंने कम्प्लीटली मतलब गेम ही चेंज कर दी। ईस्टर्न सबर्ब जब वेस्टर्न सबर्ब से कनेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली एक कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, जिसकी वजह से मोस्टली लोगों ने माइग्रेट किया ईस्टर्न सबर्ब्स पे। इनफैक्ट अगर आज हम बात करते हैं कमर्शियल हब्स की, आप सभी को पता है कि जो कमर्शियल हब्स हैं वो वेस्टर्न लाइन पर अगर बात करूं तो गोरेगांव में है, बोरीवली में है। तो यूजुअली वहाँ पर जो आज के टाइम पे रेंट चल रहा है वो 150 रुपये से 400 रुपये तक पर स्क्वायर फीट है वेस्टर्न लाइन में। और सेम यही प्राइस अगर मैं बात करता हूँ कमर्शियल हब्स की, आज के टाइम पे जो प्राइस पॉइंट है थाने जैसी सिटी का, थाने का, वो और अप्रॉक्सीमेटली आता है 70 to 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और इनफैक्ट जितने भी कंस्ट्रक्शन है वेस्टर्न में वो पुरानी है और थाने में सब की सब नई कंस्ट्रक्शन हुई है। एंड एक बार ये कनेक्टिविटी खुल जाती है, सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाती हैं, ये टनल्स ऑपरेशनल हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि थाने की कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली मुंबई से कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा सा इफ़ेक्ट पड़ता है कमर्शियल हब्स पर। ऑलमोस्ट सारे के सारे तो 80% से ज़्यादा कमर्शियल हब्स प्लान करके बैठे हैं कि उनको थाने ही जाना है। ऑलरेडी थाने में कमर्शियल हब्स हैं, अभी घनसोली में आईटी हब्स हैं, एंड एरोली जैसा, एरोली अगर आप लोगों को पता हो, एरोली में ऑलरेडी कमर्शियल हब्स हैं। एंड बात करूं मैं इस प्रोजेक्ट की जो कि है पाम विस्ता प्रोविडेंट, जो एग्जैक्टली शील फाटा चौक पे आएगा, तो वो थाने की इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान करके बैठी हुई है ऑलरेडी। अगर आपको सेंट्रल लाइन का थोड़ा नॉलेज हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुलुंड के पास जो हाईवे ख़त्म होता है वहाँ से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है एरोली कटई 6 लेन हाईवे। एंड वो वहाँ से स्टार्ट होगा और ऑल द वे वो जाएगा मुंब्रा तक, और मुंब्रा से जाने के बाद वो टच करेगा कल्याणशील फाटा चौक पे, जो कि रास्ता निकलेगा आपका कल्याण की साइड। तो आप देख सकते हैं अगर आप कल्याण से भी आ रहे हैं तो टूवर्ड्स पहले शीलफाटा आएंगे, देन आप शीलफाटा चौक से कनेक्ट करेंगे ये नया वाला हाईवे, और ऑल द वे आप सेंट्रल लाइन को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये भी ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का स्ट्रेच इस हाईवे का बनने वाला है। एंड आप इस 12 किलोमीटर में 7 किलोमीटर का काम हो चुका है। मुंब्रा के पास अगर आपको नॉलेज हो, एक पारसिक हिल्स पड़ती हैं, तो उसके नीचे से जो पारसिक टनल है वो ऑलरेडी बन चुकी है। उसके आगे का जो 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का कुछ स्ट्रेच है रह गया है 6 लेन हाईवे का, बस वो कंप्लीट होने की देरी है। अदरवाइज कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप मुंबई सबर्ब में थाने से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में कनेक्ट कर पाएंगे। मेजर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट इज मेट्रो लाइन नंबर 4 जो सेंट्रल लाइन को कनेक्ट करने वाली है। सेकंड इज आपकी ट्विन ट्यूब टनल जो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से ये लोग टनल बनाएंगे। तो आप पूरे एक मैप को समझ पा रहे हैं कि मुंबई में कितना जोरों शोरों से कनेक्टिविटी को लेकर काम चल रहा है। ऑलरेडी काम वहाँ पेस पे आ चुका है अपने, और विद इन 2 years ओवरऑल मुंबई की कनेक्टिविटी आप बोल सकते हैं कि सर्कल में बन जाएगी, जो कि अभी तक एक स्ट्रेट रोड पे चलती थी। अगर ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी है जो मुंबई के बाहर से या फिर जो मुंबई से अवेयर नहीं है, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने सुना होगा कि मुंबई में यार बहुत ट्रैफिक है, समझ ही नहीं आता, हर जगह जाने में 2-2 घंटे लगते हैं। तो एक बार ये सारे कॉरिडोर्स
कंप्लीट हो जाए तो मुंबई की कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ईस्टर्न सबर्ब से वेस्टर्न सबर्ब्स में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर लगने वाला है। एंड आपने सुना होगा कि मुंबई में कोस्टल रोड का काम चल रहा है, जो कि वेस्टर्न साइड पर ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट हाजी अली दरगाह से काम स्टार्ट होकर वर्सोवा तक पहुंच चुका है। तो अगर आप मैप में देखेंगे, एक बार ये कोस्टल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, सेकेंडली अपनी ट्विन ट्यूब टनल कंप्लीट हो जाए, देन कटई और एरोली वाला जो 6 लेन हाईवे वो कंप्लीट हो जाए, तो ये कंप्लीटली एक ऐसा सर्कल बनाता है जो कनेक्ट करता है मुंबई को, थाने को। एंड थाने से जब आप नवी मुंबई आते हैं और अटल सेतु से, और थाने से जब आप मुंबई आते हैं तो अटल सेतु से आप कनेक्ट करते हैं साउथ बॉम्बे को। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी क्रिएट की गई एक सर्कल में, जो कि आज से पहले मुंबई में हुआ ही नहीं करती थी। इसलिए मोस्टली जो लोग होते थे वो डरते थे कि यार थाने कैसे पहुंचा जाए, वहाँ जाना तो बहुत मुश्किल है। तो आज के टाइम पे आपको अगर देखा जाए आने वाले समय में थाने से आपको अगर किसी वेस्टर्न सबर्ब में या सेंट्रल सबर्ब में जाना है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है मेरा प्रोविडेंट पाम विस्ता, जो कि एग्जैक्टली रहने वाला है शील फाटा जंक्शन, जो कि थाने का सबसे बड़ा जंक्शन है, जो कनेक्ट करता है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे को, NH-48 को। और उसके बाद अगर मैं बताऊं, यहाँ से आपको अगर पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट, अगर आपने सुना हो नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है, नेक्स्ट ईयर तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, यहाँ से आप नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में। घनसोली, एरोली जैसे IT हब्स जो हैं, यहाँ पर आप पहुँचेंगे एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स में। एंड अगर मैं दूसरी बात करूँ कि प्रोजेक्ट की क्या है, ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कितना लैंड पार्सल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट रहने वाला है वो टोटल 16 एकड़ के लैंड पार्सल पे रहेगा, जिसमें से फर्स्ट फेज़ में 9 एकड़ पर कंस्ट्रक्शन होगी, 7 एकड़ पर सेकेंड फेज़ में कंस्ट्रक्शंस आएंगी। इसमें जो टावर्स ये लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए, वो लेकर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल टोटल ये 8 टावर बनाएंगे, जिसमें 1 BHK 2.5 BHK रहने वाले हैं। एंड बात करूँ तो आपका 1 BHK जो स्टार्ट हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है मात्र 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से, जो कि अगर कम्प्लीटली बात की जाए, कंपेयर किया जाए अंधेरी या फिर जुहू या फिर और सेंट्रल लाइन में अदर जगहों से, वहाँ पर आज की डेट में जो पर स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं वो लगभग स्टार्ट ही 45,000 या 50,000 से अबव हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन जो रहने वाली है वो टावर्स की G+30 रहने वाली है। प्राइस 1 BHK का जो रहेगा वो रहेगा आपका 60 लाख के आसपास। साइज़ कुछ रहेगा 453 स्क्वायर फीट। जो 2 BHK है, 2 BHK का साइज़ आपका रहेगा 637 स्क्वायर फीट, और प्राइस कुछ रहेगा आपका समथिंग लाइक 84 लाख। और जो 2.5 BHK है उसका साइज़ रहने वाला है 782 स्क्वायर फीट, और प्राइस उसका मैक्सिमम आपको जाएगा 1 करोड़ 12 लाख के आसपास सिर्फ। तो अच्छे प्राइस पॉइंट में अच्छे डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और नया थाने जो आने वाला है एक नए बूम के साथ राइज होने वाला है, सही टाइम पे इन्वेस्ट करने का आपको मौका दे रहा है, तो आप भी आ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं थाने में प्रोविडेंट पाम विस्ता पूर्वांकरा ग्रुप के इस नए प्रोजेक्ट में, जो कि आपको 100% अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखते हैं प्रोजेक्ट, तो आपको एप्रिसिएशन दे के जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमर्शियल हब्स कनेक्टिविटी स्ट्रांग होने के बाद थाने में ही आएंगे दोस्तों। तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, उसका भी ऑप्शन मेरे पास है। आप अगर मुंबई में हैं या थाने में हैं तो आप जाकर साइट विज़िट कर सकते हैं, हेड ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। एंड अगर आप मुंबई के बाहर से वीडियो को देख रहे हैं तो एक बेसिक मैं आपका गूगल इनवाइट पे मीटिंग करा दूंगा, आप पूरा प्रोजेक्ट वहाँ भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि साइट पर कैसा कैसा काम चल रहा है, कितना काम हो गया है। और
उसके साथ साथ साइट में ऑलरेडी कौन कौन सी मॉडर्न एम्यूनिटीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि साइट के बाहर ही प्रोविडेंट पाम विस्ता, अगर मैं बात करूँ तो 35 कमर्शियल शॉप्स भी उन्होंने प्लान की हैं, जो कि एक हाई स्ट्रीट मॉल कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो अगर आप यहाँ थाने में शील फाटा जंक्शन के पास कोई भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो ये एक प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी आपके लिए होने वाली है। तो आज ही आइए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और कंप्लीट डिटेल्स दीजिए और अपनी इन्वेंट्री लॉक कीजिए और थाने में इन्वेस्ट करने का मौका ना खोइए। थैंक यू।